हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का जो सेकंड लेसन है इस मैटर अराउंड अस प्योर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि जो मैटर है वो क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन देखी, दैट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर। जो हमने देखा कि प्योर क्या है, प्योर इज फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और फिर हम लोग जो था कि इम्प्योर जो मैटर है उसकी तरफ आए थे और हम लोगों ने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। और साथ ही हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या समझा था कि व्हाट इज मिक्सचर। अब जो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसके अंदर हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे, जिसको हमें समझना है, वो होगा कि what is homogeneous solution, heterogeneous solution, and how to purify matter if certain impurities are present there। क्योंकि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि impure matter होता है। अब हम देखेंगे ऐसे कितने प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग impure matter को प्यूरिफाई करके प्योर मैटर बना सकते हैं। As far as class 9 is concerned, we have around 10 processes that we have to learn and understand। मैं इन सबको बड़ा ही इजीली और बड़ा ही आसानी से इनको आपको समझाऊंगा। चलो तो चलते। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इम्प्योर मैटर, जैसा कि मैंने आपको बताया और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इट इज इनटू क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। जहां तक मैंने आपको बोला था ये होमोजीनियस सॉल्यूशन का कंसर्न है। होमोजीनियस क्या होता है, होमो का मीनिंग है, जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, सिंगल। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई। और जीनियस का मतलब क्या होता है, फेज। तो इसका मतलब हो गया ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होगा, सिंगल फेज होगा। अब आप बोलोगे सर फेज क्या होता है, मैंने आपको यही बताया था, इट इज लेयर। और एग्जांपल मैंने आपको दी थी, वो एग्जांपल थी कि अगर हम एक पानी ले लें और पानी में कहीं ऑयल गिर जाए तो हमको ऑयल की लेयर एक अलग नजर आती है और पानी हमें अलग नजर आता है। इसको हम बोलते हैं, कौन सा बनता है ये, दिस बिकम्स ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। बिकॉज दोनों की जो डेंसिटी है, एक तो वो अलग अलग है और एक लाइटर है, दूसरा क्या है, हैवियर है। तो इनके अंदर क्या है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो इसीलिए इसके अंदर एक ही लेयर फॉर्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। सेकंड कम्स हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है मल्टी एंड जीनियस का मतलब होता है फेज। इसके अंदर मल्टी फेस्ड होता है, इसके अंदर एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं। यानी एक से ज्यादा का मतलब हो गया कि मोर देन टू एंड टू प्लस, हम ये कह सकते हैं कि 2 और मोर लेयर्स आर देयर। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये सब चीजें आपके साथ बड़ा ही आराम से डिस्कस करूंगा, मगर पहले हम देखेंगे, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। अब जो हेट्रोजीनियस है ये फर्दर क्लासिफाइड है 2 टाइप्स के अंदर। वन इज कॉल्ड कोलाइडियल, COLLOIDIAL, colloidal solution, and other is called suspension। और अब हम क्या करेंगे कि होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस, या फिर मैं सही मायने में कहूं होमोजीनियस, कोलाइडियल एंड सस्पेंशन को तीनों को एक साथ समझेंगे। मगर हम समझेंगे इनको किस तरह से, हम इसको समझेंगे इन अ ड्यूल प्रोसेस। ड्यूल प्रोसेस या ड्यूल मेथड से अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन एक समझेंगे मगर आंसर 2 या 2 से ज्यादा निकलेंगे। कैसे करेंगे, हम इनका डिफरेंस बिटवीन समझेंगे। जब मैं इसका डिफरेंस बिटवीन इससे करूंगा और इसका डिफरेंस बिटवीन इससे करूंगा, एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन होता क्या है, कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन। मगर साथ ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन का, तो जो चीजें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे आप सिर्फ वो छोटे छोटे सेंटेंस बना के उनको लिख देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। उसी तरह से इसके लिए होगा, उसी तरह से इसके लिए होगा। और एक बात याद रखिए, मैं मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स के अंदर अगर आप जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं उस टॉपिक को अगर आप लेकर उस टॉपिक में बताई गई बातों को सिर्फ अपने सेंटेंसेस
खुद फ्रेम करके और लिख दो, और जितनी भी वर्ड्स को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, उनको यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस खुद बनाओ। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप वो आंसर्स लेके किसी के पास भी जाओगे, वो आपके आंसर्स को कभी गलत नहीं करेगा, एंड यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग मोर देन अदर्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो होमोजेनियस है इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल समझेंगे करके, कि अगर हमको इसकी एग्जांपल समझ में आ गई तो फिर क्या होगा कि हमको बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए कि पानी है, मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो बेटा क्या होगा, क्या मैं नमक को ढूंढ सकता हूं, क्योंकि वो उसके अंदर घुल जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने क्या किया, पानी के अंदर क्या डाल दिया, चीनी डाल दी और मिक्स कर दी, तो क्या मैं चीनी को देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। होगा क्या कि पानी के अंदर वो इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि वो हमको नजर नहीं आएगा। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आपस में अटैच होते हैं तो वो थोड़ा सा स्पेस को छोड़ देते हैं, जो हमको ऐसा नजर नहीं आता, बट दे लीव सम स्पेस व्हेन दे अटैच। तो ये नमक जो है उसी के स्पेस के अंदर जाके मिक्स हो जाता है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो उतनी ही रहती है, इसकी इंक्रीज नहीं करती है। तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन्स दैट मच इटसेल्फ। तो इसीलिए ये किसमें आता है, एक तो हम इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि नजर नहीं आते, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसकी भी एग्जांपल देखूं तो ये होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मिल्क, ये इसकी एक एग्जांपल है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या है, अलग अलग किस्म की चीजें मिक्स्ड हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अब आते हैं हम सस्पेंशन के अंदर। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन की जो एग्जांपल है वो क्या है, सैंड वाटर। अगर हम मिट्टी के अंदर क्या कर दो, सॉरी पानी के अंदर क्या कर दो, मिट्टी मिला दो, तो आप क्या देखोगे कि जो मिट्टी उसमें घुलती है तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, या मिट्टी अपना कलर उसके अंदर छोड़ देगी। तो हम एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें पानी तो है मगर साथ ही इसके अंदर मड भी प्रेजेंट है। ये चीज जो है ये आएगा सस्पेंशन के अंदर। अब इन सब की क्वालिटीज बाकी सब चीजें और पॉइंट डिफरेंस के उसको, अब हमने इनकी एग्जाम्पल समझी। एग्जाम्पल समझने के ऊपर हम लोगों ने क्या नोट किया, हमने नोट किया कि इनकी जो पार्टिकल के साइज हैं वो थोड़े से कुछ ऐसे हैं कि जो नजर नहीं आते। जो चीजें हमको नजर नहीं आती उनका कोई साइज तो होगा, तो चलो हम इनके साइज को देखते हैं। अगर इनके हम पार्टिकल साइज के बारे में बात करें, किसके, पार्टिकल साइज ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो ये आएगा 0.1 nm टू हाउ मच, इट विल बी अराउंड 1 nm, इतना आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये nm क्या होता है, सो nm इज नथिंग, इट इज नैनोमीटर। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ इतना छोटा पार्टिकल साइज होता है कि हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, कि वो जब देखना शुरू करते हैं तो उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। नाउ फर्दर वी कम व्हेन वी स्पीक ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, इसका जो पार्टिकल साइज होगा इट विल बी 1 nm, यानी कि इससे ग्रेटर होगा, कि जब भी आएगा ग्रेटर देन 1 nm टू 100 nm, सॉरी 1000 nm, यानी कि 1 nm से लेके कहां तक, 1000 नैनोमीटर तक। और जब हम इसके पार्टिकल साइज के बारे में बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होगा इट विल बी ओवर 1000 नैनोमीटर। इन चीजों को ध्यान रखें। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये कौन सा सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस, कि इसके अंदर कोई चीज मिक्स कर दो तो क्या होती है, आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल जाती है कि वो हमको नजर नहीं आती। यहां से एक और पॉइंट आता है, आप लोग नमक वाला सॉल्यूशन देख लीजिएगा कि जिस पानी में नमक डाला हुआ हो और घोल दिया हो, क्या नमक नीचे बैठेगा, नहीं बैठेगा। हम यही लिखेंगे कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते नहीं हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि पार्टिकल्स सेटल तो करेंगे, पार्टिकल्स सेटल डाउन, मगर इसके अंदर ना बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्फिगरेशन,
अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है। अब बेटा जी आपको मैं बता देता हूं कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है। आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्रोसेस की लेबोरेटरीज के अंदर क्या होता है, एक गोल सी छोटी छोटी ट्यूब होती है, उनको एक छोटी सी गोल सी मशीन में डालते हैं, उसको घुमाते हैं, या मैं इसको ऐसे से घुमाऊं। अब इसको जब मैं ऐसे से घुमाऊं और इसके अंदर पानी होगा, तो इसको मैं ऐसे से घुमा रहा हूं, तो क्या होगा कि पानी जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि व्हेनेवर यू रोटेट एनीथिंग, बॉल को लो या किसी पत्थर को बांधो रस्सी से ऐसे घुमाओ और छोड़ दो तो वो दूर भागता है। उसी तरह से अगर मैं इसमें पानी डाल दूं और इसको ऐसे से घुमाऊं, तो पानी यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगा मगर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से बंद है। अब होगा क्या कि अगर इस वाटर के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने इसमें डाला हुआ है, वो सॉल्यूशन के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज है, कोई चीजें ऐसी मिक्स्ड हैं, तो जो भारी आइटम होगी वो पहले, जो वजनदार होगी वो क्या करेगी, नीचे की तरफ जाकर सेटल हो जाएगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी, इस तरह से रोटेट करने को। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। जो बात इस छोटी सी लाइन में लिखी है, सेटल तो करते हैं, मगर सेटल करने का जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर यहां पर भी सेटल होगा, the particles settle down, the particles settle down due to gravity। अब ये कैसे सेटल करते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी क्या होती है, जमीन का अपना ग्रेविटेशनल पुल, कि ये उस पुल की वजह से जमीन नीचे खींचती है, उस वजह से ये क्या करते हैं, जाके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर पार्टिकल साइज के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने पार्टिकल्स के बारे में और बहुत सारी बातें देख ली। अब हम क्या इसके अंदर देखेंगे कि क्या इन चीजों को जो इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर मैंने आपको बताया, नमक इसमें घुल गया है इसके अंदर, पानी के अंदर। तो अगर हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करें, तो जो पार्टिकल साइज जो इसका इतना छोटा होता है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टरेशन प्रोसेस, या फिर सिंपल फिल्ट्रेशन। कि हम अगर सिंपल फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करें तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन जब भी कैरिड आउट किया जाता है, सिंपल फिल्ट्रेशन, तो उसके लिए हम एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर इतने स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो हमको ऐसे नजर नहीं आते। वो क्या करेगा, पानी को तो पास करने देगा, मगर अगर पार्टिकल साइज बड़े होंगे तो वो उनको रोक लेगा। मगर ये पार्टिकल साइज तो वाकई में और भी छोटे हैं, क्योंकि ये तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, जो एक वाटर मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा है उसके बीच में जाके ये एडजस्ट हो गए हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये तो उससे भी छोटे थे, तो ये आराम से पास कर जाएंगे। इसीलिए ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इतनी आसानी से सेपरेट नहीं होते। जो कोलाइडियर है, ये भी बिल्कुल सेम चीज लिखी जाएगी कि ये भी क्या होते हैं, इतनी आसानी से सेपरेट नहीं होते। मगर यहां पर तो मैंने आपको ना सैंड की एग्जांपल दी। यस, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यस, the particles can be separated by simple filtration method। अब ये filtration method क्या है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अब हम जब पढ़ेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा इमीडिएटली, अभी हम फोर्थ पॉइंट पे एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, और उसके इमीडिएटली बाद हम क्या करेंगे, फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे प्रोसेस हमने पढ़ने हैं। 10 processes are there in your textbook. Every topic will be discussed in detail. अब हमने इतना कुछ जान लिया। अब एक लास्ट पॉइंट, अब क्या है कि हम जब भी देखते हैं ये सॉल्यूशन जो ये तीनों सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या देखते हैं, जब लाइट फेंकते हैं इसके ऊपर, when it is kept in front of a source of light, जैसे कि यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दें और यहाँ पे हम एक कोलाइडियल सॉल्यूशन, सस्पेंशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन रख दें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, हम ये देखते हैं कि लाइट इसके अंदर से पास कर जाती है, एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। कि इसके अंदर से लाइट जब पास करती है, स्कैटर, स्कैटर का मतलब है ऐसे आगे पीछे बिखेर देना, ये लाइट को बिखेरता नहीं है, मगर ये क्या करता है, इट स्कैटर्स लाइट।
स्कैटर्स लाइट। अब स्कैटर क्या होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप लाइट को आप किसी पे टॉर्च मारो तो लाइट को ऐसे फैलना चाहिए, अगर वो फैलती नहीं है तो वो स्कैटर नहीं होती है। तो ये क्या करती है, लाइट को स्कैटर कर देता है कोलाइडी ऑफ सॉल्यूशन, और इसके अंदर से एक इफेक्ट निकलता है, प्रोड्यूसेस, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, टाइंडियल इफेक्ट या टिंडाल इफेक्ट। अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। टिंडाल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब इसमें से लाइट पास करती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपके लिए इतना ही है, बस आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, और आने वाले चैप्टर के अंदर हम एक और चैप्टर आएगा फिजिक्स के अंदर, हम उसके अंदर इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, इट स्कैटर्स लाइट। बस आप इतना ही याद रखो कि इसमें से लाइट क्या करती है, स्कैटर होती है, और बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे पार्टिकल्स को प्यूरिफाई जो किया जाता है, सॉरी जो हमारे मैटर्स को प्यूरिफाई किया जाता है, उनको हम किस प्रोसेस से करते हैं हम वो देखेंगे। और इन तीनों को पहचानने का, या इन तीनों के अंदर जो चीजें मिक्स होती हैं, वो जैसे कि पार्टिकल्स जो मिलते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है वो समझाता हूं। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या पढ़ना था, हमने पढ़ना था कि जो पार्टिकल मिक्स होते हैं किसी भी चीज के अंदर, वो उनका नाम क्या होता है, और वो जिसके अंदर मिक्स हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब इन सब चीजों को समझने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज इट। अगर हम लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, तो फिर हम उस सॉल्यूशन का भी कोई नाम होगा, हम वो चीज सीखेंगे। और सॉल्यूशन में जो चीज मिलाई जाती है उसका भी हम कोई नाम लेते हैं केमिस्ट्री में, हम उसको भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं जो हमने आपको अभी तक सिखाया है, वो ये है कि फर्स्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो हमने देखा था, इट वाज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन, जिसकी एग्जांपल मैंने क्या ली थी, वाटर नहीं ली थी, ठीक है, मगर जो हम वाटर को ले लेते हैं, दैट ट्रू सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ व्हाट, वाटर, एंड वाटर इज इन प्योर फॉर्म, प्योर वाटर को हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अब इस वाटर को, यानी कि अगर मैंने यहां पे ट्रू सॉल्यूशन रख दिया है, तो ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इस बात को याद रखेंगे कि हम बार बार ट्रू सॉल्वेंट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमने एक सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई चीज मिक्स की। अब जो चीज हम मिक्स करेंगे, जो कि उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और हमको वो नजर नहीं आएगी, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अब ये बात याद रखिएगा कि हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक ए ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या बोला, दैट ट्रू सॉल्यूशन विल नॉट बी कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। इसको हम बोलेंगे कि ये है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के साथ जो उसके अंदर मिलाएंगे वो क्या है, सॉल्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे ले लिया वाटर, ये मैंने इसे केमिकल फॉर्मेट लिया। वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया, मैंने कर दिया इसके अंदर सॉल्ट, यानी कि सोडियम मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब मैंने जब वाटर के अंदर सॉल्ट डाला तो ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या डिसॉल्व होने के बाद ये नजर आएगा, नहीं आएगा। तो वाटर विल बी कॉल्ड ए सॉल्वेंट एंड सॉल्ट विल बी कॉल्ड अ सॉल्यूट। केमिस्ट्री में इस तरह से चीजें लिखी जाती है। नाउ स्टूडेंट, द सेकंड इज कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है, इसके वो हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इस कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब हम कोई चीज मिक्स करते हैं तो ये हमारा बन जाता है डिस्पेंसिंग मीडियम। अब ये बातों को आपने याद रखना है। और डिस्पेंसिंग मीडियम के अंदर कोई भी चीज अगर गिर जाए या उसके अंदर मिक्स करने की कोशिश करें तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। अब ये बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, पानी है, पानी के अंदर ऊपर तेल गिर गया। अब पानी में तेल गिर गया तो दोनों की लेयर्स अलग अलग बन जाएंगी, दो लेयर्स बन जाएंगी, और फेज के लिए मैंने आपको बोला था लेयर। तो अब इसको यहां ध्यान में रखना है। अब आता है थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो मीडियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इसको मीडियम ही बोलते हैं इसको। अब याद रखना कि मीडियम किसको बोला जाएगा, मीडियम उसको बोला जाएगा जिसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व हो, और इसके अंदर जो चीज मिक्स होती है उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। अब ये फर्क है, ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल की इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि पानी के अंदर मड, ठीक है, उसको हमने मिक्स किया तो उसके अंदर मिट्टी के कण हमको अलग अलग नजर आएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने ये समझा कि
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज मिक्स हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में कोई चीज मिक्स करेंगे तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। चलो जी, ये मिक्स तो हो गया। क्या इनको सेपरेट करने का कोई प्रोसेस है, कोई मेथड है? हाँ है। हमारे पास हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी क्या बोलता है कि दैट द क्लास स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 9th के, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड हैव प्रिलिमिनरी नॉलेज अबाउट एट लीस्ट 10 मेथड्स। मैंने बात बड़ी साफ बोली है, समझ लेना, हमें कोई पेजेस नहीं भरने। द स्टूडेंट्स शुड हैव प्रिलिमिनरी नॉलेज। प्रिलिमिनरी होता है जानकारी होना, कि बच्चा अगर लिखने बैठे तो एक पैराग्राफ लिख ले बस, कि ये मेथड है, इस मेथड में ऐसे ऐसे होता है और इस मेथड का इस्तेमाल इस सॉल्यूशन में होता है, इतना उसको लिखना आना चाहिए। अभी कितने मेथड है? 10। अब हम जिन मेथड को इस्तेमाल करेंगे, इस मेथड्स को हम बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल इसलिए क्योंकि हम केमिस्ट्री का हमारे पास फिजिकल मेथड्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास मैंने आपको बताया 10 मेथड्स हैं। इन सारे के सारे 10 मेथड्स के अंदर एक बात कॉमन होगी, वो ये होगी कि ये सारे के सारे जब भी हम इसमें से कोई भी चीज बाहर निकालेंगे, मान लीजिए इसके अंदर कोई सॉल्यूट मिक्स हो चुका है, या इसके अंदर कोई डिस्पेंसिंग फेज है, या इसके अंदर कोई पार्टिकल है, अब हमको उसको सेपरेट करना है। हम लोग कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं? फिजिकल। इसीलिए जब भी हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमको ये बात को ध्यान में रखना है कि क्या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि फिजिकल मेथड तभी इस्तेमाल में आते हैं जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें। अब हमारे पास मेथड्स कौन से हैं? एक है फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, और हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, एग्जाम के अंदर कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे को ये 10 के 10 नाम दे दो या मुझे कोई भी 5 मेथड बता दो, ऐसा नहीं बोलेगा वो। आपको वो एक नाम देगा या 2 नाम देगा और बोलेगा इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये बोलेगा। या आपको कहेगा कोई भी 2 मेथड या 3 मेथड डिस्क्राइब कर दीजिए, बस ऐसे ही बोलता है। तो आपको इन मेथड के बारे में मालूम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मेथड्स को लेंगे। बड़े आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और अपने नाम से मिलते जुलते हैं, और हम इनको अभी समझ लेते हैं। अब ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड जो है फिल्ट्रेशन, इसको पहले मैं समझाऊं आपको। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपने बहुत बार किया हुआ है, मगर मैं उस वर्ड का इस्तेमाल लास्ट में करूंगा। वो वर्ड मैं आपके दिमाग में लेके आऊंगा और आप सब मेरे साथ बोलिएगा उसके बाद। देखिए, होता क्या है, घर में हम बनाते हैं चाय। जब हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, चाय की हम एक छोटी सी चीज लेते हैं जो कुछ इस तरह से राउंडेड होती है, ठीक है, और यहां से ऐसे आप उसको हैंडल करते हो, वो कुछ इस तरह से होती है, और यहां से आप चाय डालते हो तो यहां से चाय छन के इसमें आ जाती है, कप के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, ये क्या करते हो आप लोग, फिल्टर करते हो। क्या करते हो, फिल्टर करते हो। देखो कैसे दिमाग में लेके आया। अब यही चीज है, दिस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन एक और तरीके से होती है, मैंने ये एग्जांपल दी, दिस इज कॉल्ड फिल्टर, ठीक है, ये आपने फिल्टर मान लिया क्या होता है। अब उसी तरह से अगर हम चुन्नी लें, चुन्नी के अंदर से अगर हम पानी डालें तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा और गंदगी चुन्नी में रह जाएगी, ये भी प्रोसेस है। मगर जो फिल्ट्रेशन मेथड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको देखते हुए, पार्टिकल साइज। देखो मैंने क्या लिख दिया, पार्टिकल साइज को देखते हुए, क्योंकि हमने क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है। क्योंकि चाय की पत्ती मोटी होती है तो वहां पे छाननी लगी होती है, उसमें से वो फिल्टर होकर बाहर आ जाती है, चाय पत्ती पीछे रह जाती है। उसी तरह से चुन्नी के अंदर इम्प्यूरिटीज गंदगी वहीं रह जाती है, पानी नीचे आ जाता है, वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अब हम लोग क्या देखते हैं, पार्टिकल साइज। मान लीजिए पानी के अंदर नमक जो है वो मिक्स कर दिया, अब नमक को करना है, अब कर लो चाय जो छलनी है उसमें डालो, एक बार नमक तो छलनी में रह जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों मजाक करते हो, चलो चुन्नी में डालते हैं, क्या रहेगा,
नहीं रहेगा। तो फिर क्या करते हैं हम लोग लेबोरेटरी के अंदर एक हमारे पास पेपर होता है दैट इज कॉल्ड फिल्टर पेपर, उसको लेते हैं, उसके अंदर से नमक वाले पानी को पास करते हैं सॉल्ट वाटर को, और वो क्या करता है पार्टिकल साइज के हिसाब से इसको क्या करता है अलग अलग कर देता है। पानी के पार्टिकल्स को आगे निकलने देता है और सॉल्ट के पार्टिकल्स साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं और दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ तो बेटा जी अब है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, ये मैग्नेट वर्ड से पता लग जाना चाहिए, आपको पता समझ में आ ही गया होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है कि एक मैग्नेट की हेल्प के साथ आप क्या करते हो उन चीजों को अलग करते हो जो मैग्नेटिक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे सामान पड़ा है, उस सामान के अंदर लोहे के कुछ पार्टिकल्स जो फिलिंग्स हैं आयरन फिलिंग्स वो क्या है मिक्स हो गई हैं, अब उनको आपने अलग करना है। अब लगे रहोगे उसको साफ करने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट के हिसाब के हेल्प के साथ हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। कैसे होता है देखिए, ये मैंने एक बना दी कन्वेयर बेल्ट, यहाँ पे भी मैंने एक पुली लगा दिया कि ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी मैंने इसको लगा दिया कि ये दोनों रोटेट करते रहेंगे। इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इस बेल्ट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग एक कुछ इस तरह से इसका एक फंक्शन करते हैं कि यहाँ से सामान आएगा और वो हाइट से इसके ऊपर गिरेगा, इस तरह से ये गिरता रहेगा यहाँ पर, और ये बेल्ट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। अब ये जो यहाँ पर जो ये एक राउंड सा मैंने यहाँ पे इसको व्हील सा बनाया है, ये मैग्नेटिक होता है। अब जब इसके ऊपर ये सारे पूरा पूरा जितना भी सामान है जब उसको फेंका जा रहा है तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें मिक्स हैं। इसमें आयरन वाले भी सामान मिक्स हैं और जो आयरन वाले नहीं है वो भी इसके अंदर क्या है मिक्स हैं। जब ये पूरा घूमेगा, अब ये मैग्नेटिक है तो क्या होगा, जो कि मैग्नेट से चिपकती हैं वो तो इसके साथ जुड़ी रहेंगी और यहाँ तक आ जाएंगी, मगर जो नहीं है वो इसके रोटेशन की वजह से आगे जाके गिरेगी और मैग्नेटिक यहाँ तक आएंगी और अपने वजन के कारण क्या होंगी नीचे गिर जाएंगी। और गिरने से क्या होगा कि मैग्नेटिक सामान यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, आयरन का सामान यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और जो आयरन के नहीं है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड मेथड इज सब्लिमेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो कि किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं। अब मैं ये सब समझाने के लिए कर रहा हूं, मगर इसका जो प्रोसेस है वो लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा विद द करेक्ट प्रोसीजर। अब उसमें क्या होता है, जब हम उस चीज को सेपरेट करना चाहते हैं फिजिकली तो वो सेपरेट हो नहीं पाता। उसको सेपरेट करने के लिए वी हैव टू सप्लाई एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ले लिया, मैंने एक बीकर ले लिया और मैंने यहाँ पर एक और बीकर ले लिया, ये फनल टाइप है। अब मैंने ये सब चीजें ले ली, इसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन रख दिया मैंने अमोनिया का। अब ये NH3 लिखा है, याद कर लीजिएगा, ये आपको 10th में बहुत काम आएगा। मैं अभी अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर मैंने यहाँ पे अमोनियम लिखी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स कर दिए, जो पार्टिकल्स किसके थे, सॉल्ट के थे। अब ये दोनों चीजें इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब अमोनियम क्लोराइड में से मेरे को सॉल्ट को साइड करना है, सॉल्ट को सेपरेट करना है। कैसे करूंगा, नहीं कर सकता। अब करने के लिए मेरे को क्या करना है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए मैंने क्या किया, इसको हीट सप्लाई की। जब हीट सप्लाई की तो क्या होगा कि जो अमोनिया है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद वो यहाँ पर आके हम लोग उसको किसी भी एक और छोटी सी ट्यूब के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्यूब के साथ हम उसको यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। मगर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो तो इवेपोरेट नहीं होते, वो क्या होंगे लास्ट में यहीं बच जाएंगे और हम दोनों को सेपरेट करेंगे। अब सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि सॉलिड होती है, सॉलिड पार्टिकल है, और यहाँ पर हमारे पास नॉन सॉलिड है, तो वो सॉलिड से सीधे के सीधे इवेपोरेशन डायरेक्टली होती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। मैंने यहाँ बनाई हुई है, दिस इज सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे इसकी नॉब लगी हुई है, यहाँ से हम कोई भी इसमें सॉल्यूशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन इकट्ठा होगा। अब सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल जब हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा चीज हो, ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर फेजेस नजर आ रहे हैं। और फेजेस किसमें नजर आते हैं, मैंने आपको बताया था कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर पानी इकट्ठा है, इसके ऊपर तेल है, तो हमको क्या है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नीचे पानी है ऊपर तेल होता है।
तो अगर हम इसमें सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, ट्रांसपेरेंट होती है, अगर यहाँ से हमने इसमें डाल दिया तो तेल हमेशा ऊपर रहेगा और पानी हमेशा नीचे रहेगा और ये हमें नजर आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस नॉब को आस्ते से खोलते हैं तो पानी यहाँ से क्या होगा, आस्ते 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 यहाँ से नीचे आना शुरू होगा और इसमें गिरना शुरू हो जाएगा और ये लेवल आस्ते 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 नीचे आएगा। अब ये लाइन देखो मैंने बताई हुई, यहाँ से उसके ऊपर क्या है, ऑयल है, ऑयल यहाँ करते 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 यहाँ तक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा हम नॉब को बंद करते हैं और क्या करते हैं, तेल को जो ऑयल है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हम लोग तकरीबन यूज करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, अगर कोई चीज मिक्स हो जाए वो फेज तैयार कर ले। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है जो सिक्स्थ मेथड है वो है इवेपोरेशन। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब तो आप सब जानते हो कि इवेपोरेट कर जाना। इवेपोरेट क्या था, मतलब भाप बन के उड़ जाना। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने टम्बलर ले लिया या एक वेसल ले लिया, वेसल होता है बर्तन, टम्बलर भी बर्तन होता है। अब ये बर्तन ले लिया मैंने, इस बर्तन के अंदर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक पानी डाल दिया मैंने, उस पानी के अंदर मान लीजिए चीनी घुल गई या उसमें नमक घुल चुका है। अब आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, कैसे करोगे? अब हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट और शुगर अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग हैं और जो वाटर है इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम इसको वाटर को बॉईल करना शुरू करें तो क्या होगा कि सॉल्ट एंड शुगर यही रह जाएगा, ये इसके आगे नहीं जा पाएगा। मगर ये वाटर को बॉईल करने पर क्या होगा कि ये भाप बनके पानी यहां से उड़ जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स या फिर हमारे पास बच जाएंगे शुगर के पार्टिकल्स, जिसका भी ये सॉल्यूशन होगा वो पीछे बच जाएगा। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट को और वाटर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप बच्चे ये बोलोगे कि सर क्या हम पानी को बचा के रख सकते हैं? पानी को आपने इवेपोरेट कर दिया कि अगर हमको पानी को भी चाहिए, हमको नमक नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए और बिना नमक का पानी चाहिए या बिना चीनी का पानी चाहिए, तो क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, हम इतना बड़ा टम्बलर ना लेके, इतना बड़ा वेसल ना लेके क्या करेंगे, एक छोटा सा वेसल लेंगे जिसके अंदर हम या इसी को लेंगे, ऊपर से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद क्या करेंगे, एक ऐसी छोटी सी फनल लगा के उसको हम डायरेक्शन देके किसी और टम्बलर में या किसी और बीकर में हम उसको यहाँ पर स्टीम को यहाँ पे आने देंगे करके। इससे क्या होगा कि जो सॉल्ट या शुगर वो यहाँ रह जाएगा और जो वाटर होगा वो स्टीम बनके यहाँ से होते हुए यहाँ पे आके इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं इवेपोरेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या है, इट इज सिमिलर टू इवेपोरेशन मेथड। अब इसके अंदर क्या है कि हम जब क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं या क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट का और वाटर का सॉल्यूशन है, सेम मेथड हमने किया, इवेपोरेशन मेथड यूज किया, मगर अब हम क्या करते हैं कि हमने जो इवेपोरेशन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग पानी को इकट्ठा करना हो, तो पानी को इकट्ठा करने के लिए भी हमने प्रोसेस रखा। मगर हमको अगर पानी नहीं चाहिए हो तो क्या होगा, नमक पीछे बच जाएगा। मगर जब नमक पीछे बचता है तो हम क्या करते हैं, नमक बिल्कुल वैसी ही फॉर्म में नहीं आता जिस फॉर्म में वो क्या था पहले था। अब वो क्या होगा, छोटे 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 उसके दाने बनते हैं। जैसे ही पानी उसमें से इवेपोरेट करता है उसी वक्त हम उसके अंदर हीट देना बंद करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। एंड व्हेन इट कूल्स डाउन तो अपने आप वहां पर क्या होगा, नमक के, सॉल्ट के छोटे 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 पार्टिकल्स बनेंगे। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो मेथड है इट इज सिमिलर टू इवेपोरेशन एंड बट इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर टू मेथड्स व्हिच इज कॉल्ड डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दोनों मेथड्स के अंदर एक बात कॉमन है, वो है कि जब भी हम इन मेथड्स को यूज करते हैं तो इन मेथड को यूज करते हैं जब लिक्विड्स हो। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी कि क्या है, एक लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स हो गया, हमने ये पढ़ा। मगर अभी क्या हो कि दो लिक्विड एक साथ मिक्स हो गए और दोनों लिक्विड्स को डिफरेंट करना है या उनको डिफरेंशिएट करना है या सेपरेट करना है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर जो ये टू लिक्विड्स थे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये लिक्विड थे, दो लिक्विड हैं। अब ये दोनों लिक्विड की मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वाटर है और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया मिल्क। अब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, अब दोनों को मैंने सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया, लिक्विड होंगे, दो लिक्विड होंगे, मिक्स हो जाएंगे।
हम ये मेथड और ये मेथड दोनों में से कोई भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों मेथड में एक ही काम किया जाता है। अब इसके अंदर होगा क्या, हम क्या चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। हमको मालूम है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड whereas milk boils at somewhere 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अगर ये डिफरेंस इफ डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये डिफरेंस इन दोनों चीजों का, दो लिक्विड्स का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तब हम लोग यूज करेंगे कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको बोलते हैं इफ difference is less than 25 degree centigrade, then we use fractional distillation. And if difference is more than 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसका करेंगे। मगर ये डिफरेंस किसका, डिफरेंस between boiling point is तो हम जो डिफरेंस बिटवीन इसका देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे। इस बात को ध्यान रखना। और होगा डिस्टिलेशन ही। अब डिस्टिलेशन जो है हम लोग इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं बहुत ज्यादा। अब आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप सबकी फेवरेट क्या है, अल्कोहल, शराब। इस पे जहां पे भी शराब बनती है, वहां पे जितनी भी शराब की फैक्ट्रियां हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलरीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रहा है। बड़े उन्होंने पाइपें लगाई है, सब कुछ किया हुआ है, बड़े बड़े उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मगर पूरा का पूरा अगर एक लाइन के अंदर, एक वर्ड के अंदर बोला जाए, वो क्या काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग डिस्टिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टू, ये 9th और ये 10th, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होगा। मगर इसके बाद हम एक छोटा टॉपिक और करेंगे, उसको समझ लेंगे। 3 लाइनों का है। ये है क्रोनाटोग्राफी। इसके अंदर क्या है, क्रोना होता है कलर। अब अगर मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर कलर हो और हमें पता करना हो कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कलर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करते हैं, उस कलर के सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा पेपर डिप करते हैं जो कि वाटर को सोख ले, यानी कि सोकिंग पेपर उसमें डालते हैं, या फिर कोई क्लॉथ डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि नेचुरली, अब इसके अंदर क्या है, एक सकिंग पावर है, तो वो आस्ते 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 क्या करेगा, पानी उसमें चढ़ना शुरू करेगा। मगर जब पानी ऊपर जब उसमें जाएगा, वो कागज से गीला होना शुरू करेगा, या कपड़ा वो गीला होना शुरू करेगा, तो उसके साथ कलर भी आएगा। और वो कलर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो आस्ते 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 ऊपर आएगा। और सारे कलर एक साथ नहीं आते, एक एक करके आएंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कितने किस्म के कलर हैं। और ये चीज हमको क्या करती है, स्टडी करने में मदद करती है कि इस सॉल्यूशन के अंदर इतने कलर्स हैं, और हम इसके अंदर कौन सी चीजों को, मेथड्स को अप्लाई करें करके कि हम इन कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि एवरी कलर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। नाउ कम्स सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि बहुत बार कि बच्चे क्या करते हैं, धागे के साथ कोई चीज बांध देते हैं और उसको रोटेट करते हैं गोल गोल। और उससे क्या होता है, जब ऐसा करते हैं, आप लोगों ने ये बहुत बार देखा हुआ है कि व्हेनेवर यू टाई अ स्ट्रिंग, एक धागा लो स्ट्रिंग, उसके साथ कोई चीज बांधो और उसको फिर ऐसे से घुमाओ, तो क्या करेगा, वो चीज घूमेगी। मगर जो बाहर वाली चीज है ना, जो ये पार्ट होगा, ये क्या करेगा, ये इससे दूर भागने की कोशिश करता है, कभी भी इसके नजदीक आने की कोशिश नहीं करता सेंटर की तरफ। अब ये मेथड हम यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरीज में, या जो आम लेबोरेटरीज हैं उसके अंदर ब्लड के अंदर सैंपल स्टडी करने के लिए, वायरसेस को स्टडी करने के लिए, जो आजकल आपका कोविड-19 चल रहा है उसके अंदर हम स्टडी करने के लिए हम सॉल्यूशंस के लेके हम टेस्ट ट्यूब में डाल के ऐसे घुमाते हैं करके, जो इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर का सॉल्यूशन प्योर हो जाता है, या वो डिफरेंशिएट अलग अलग लेयर्स आ जाती हैं, फेजेस वहां बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मिक्स हैं। अब हम लास्ट की 3 लाइनें समझेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और वहां पे हमारा आज का ये जो हमारा लेसन है, इस मैटर प्योर, ये लेसन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज सेट टू बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आपको ये तो पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर कोई चीज मिक्स हो जाए लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसके अंदर कोई भी चीज आप मिक्स कर दो, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन बन जाती है कि इसमें 2 चीजें आती हैं जिनकी की एक प्रोपोर्शन होती है, परसेंटेज आ जाती है।
ये परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। इसको निकालते कैसे हैं, इसका एक मेथड है, वही इसकी डेफिनेशन है। हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, वो चीज जो किसी सॉल्यूशन में घुलती है, और हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये एक बार फिर समझा दो। चलो आपको रिवाइज कर देते हैं। आपने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, 1 चमचा नमक डाला, पानी 1 लीटर था, तो मास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पानी का कितना है वॉल्यूम, वो 1 लीटर लिख दिया। आपने 1 स्पून डाला था, से 1 स्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम्स और 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कर दो मैथमेटिकली, इसको सॉल्व कर दो। दिस विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। जहां पे समझ में नहीं आया प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, करके कि मैं उस टॉपिक को और डिटेल में समझा सकूं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।